हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चेक पॉइंट 6.3 ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर के सॉल्यूशंस को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट undergoes the uniform acceleration if the speed required in the time t is v, the power delivered to this particle। मतलब सबसे पहले ये बोल रखा है कि कोई मास m मास का कोई बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और a एक्सेलेरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से जा रहा था। टी टाइम में उसने v वेलोसिटी को एक्वायर किया है, तो पावर कितना डिलीवर किया। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले जो पावर होता है वो होता है चेंज इन एनर्जी बाई टाइम, है ना, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कितना वर्क डन किया है। ठीक है, तो वर्क जो होता है उसको हम लोग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं बाई टाइम, और फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, और डिस्टेंस तो था ही। यानी कि कुल मिला के हम लोग पावर को एम ए एस बाई टी लिख सकते हैं। तो पावर बराबर हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में एस इंटू में टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ही है। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकेंगे v बाई टी और इंटू में एस। अब एक्सेलरेशन को v बाई टी कैसे लिखेंगे भाई, तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो काइनेमेटिक का इक्वेशन लग जाएगा। इनिशियल स्पीड जो है उसका जीरो था तो जीरो कर दिए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग, v बाई टी लिख सकते हैं। तो यही वाला चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट को काइनेमेटिक इक्वेशन से हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यू टी इनिशियल था जीरो था तो यू टी तो कट ही गया, तो इस वजह से इसको ये लिख सकते हैं। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट को भी अगर हम लोग डिलीट कर दें और यहाँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ एक्सेलरेशन को भी बाई टी लिखते हैं और हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एक दो टी से दो टी कट गया। यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी, यानी कि पावर का जो न्यू एक्सप्रेशन जो जनरेट होकर आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो इस वजह से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट डी, दैट ऑप्शन, दैट विल बी योर आंसर। एन इंजन डेवलप 10 किलोवाट ऑफ अ पावर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 kg टू ए हाइट ऑफ 40 मीटर। तो सबसे पहले बोल रखा है कि कोई इंजन है जो इतना किलोवाट का पावर डेवलप कर रहा है, तो पावर जो होता है वो होता है कितना वर्क डन किया बाई टाइम, एनर्जी में रेट कितना चेंज हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पावर दे रखा है 10 किलोवाट, तो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। अब इसने कहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लिफ्ट अ 200 मास के जी, और उसको तो टाइम का टाइम हो जाएगा सिंपल सा। वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, और फोर्स जो हो जाएगा वो मास इंटू में एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो बस सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट था, बस फॉर्मूला लगाना था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, जो है 200 kg है तो 200 इंटू में जी, सॉरी एम जी एच रखना है, तो एच हो जाएगा 40। अब इसको टाइम हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, टाइम निकालने के टाइम को इधर ले जाओ, और यहाँ से 3 1 4 4 है, 1 2 3 4 कट गया 8 सेकेंड। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ जा रहा है, 8 सेकेंड जो है इसका आंसर आ जा रहा है। इस वजह से दूसरा का जो ऑप्शन चला जाएगा वो सी, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है एन इंजीनियर्स क्लेम टू मेक एन इंजन डिलीवरिंग 10 किलोवाट पावर विथ फ्यूल कंजप्शन इतना, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल दे रखा है। तो ये क्या क्लेम, मतलब बोल रखा है कि जो कोई इंजीनियर है और इंजन बनाया है, और वो बोल रखा है कि कोई भी मतलब पर्टिकुलर मशीन है, इंजन है, जो कि 10 किलोवाट पावर को जनरेट कर पाता है जब वो इतना फ्यूल कंजप्शन करता है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी इतनी है। तो ये क्या क्लेम सही है या गलत है वो बताना है। तो जो ये क्लेम कर रहा है एक तरीके से किलोवाट क्लेम कर रहा है, यानी पावर क्लेम कर रहा है। तो हम लोग पावर को ही निकाल के देख लेते हैं कि हाँ भाई, जो इसका फ्यूल वैल्यू है और जो इसका कैलोरीफिक वैल्यू है वो दोनों इसके पावर को डिफाइन कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना, क्योंकि तभी तो क्लेम कर पाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है वर्क डन बाई टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्क डन या ऐसा कुछ तो बात दिया है नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल डायमेंशन से भी बन जाएगा। थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगा लें तो डायमेंशन से भी बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू दे रखा है किलो कैलोरी पर ग्राम, तो कैलोरी किसका यूनिट हो गया, एक तरीके से वर्क का यूनिट हो गया। तो अगर हम लोग ये भी लिखे किलो कैलोरी पर ग्राम लिखे, ठीक है, और यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन दे रखा है 1 ग्राम पर सेकेंड, तो 1 तो गया, और अगर हम लोग इसको ग्राम पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये से ये कट गया, ये क्या बन गया, वर्क का यूनिट है। और जो जिस मतलब कि एस एस यानी कि सेकेंड जो है टाइम का यूनिट है, तो ये वर्क बाई टाइम बन रहा है, ये पावर बन गया। इसका मतलब है कि हम लोग बस ये गुणा करना है, गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, बस यूनिट का ख्याल रखना है।
तो हम लोग कितना पावर ये क्लेम कर रहा है उसको निकालते हैं। इसका फ्यूल वैल्यू है 1 ग्राम पर सेकेंड इंटू में, है ना, कैलोरीफिक वैल्यू है 2 किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी ही हम लोग लिखेंगे क्योंकि किलो वाट में दे रखा है, तो किलो कैलोरी बाई सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कट गया, 2 कैलोरी। तो यहाँ पे 3 किलो वाट जो है जनरेट हो पा रहा है इसके थ्रू। तो यहाँ पे ये जो बोल रहा था बंदा कि इतना जनरेट होगा, तो ये गलत वो क्लेम कर रहा था। इस वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा वो बी चला जाएगा, क्योंकि वो गलत क्लेम कर रहा था। इस वजह से जो ऑप्शन चला जाएगा दैट विल बी योर बी। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट अ टर्बाइन। द लॉस ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस ऑफ 10% ऑफ एनर्जी। ठीक है, कितना पावर जनरेट हो रहा है? तो यहाँ पे 10% जो है एनर्जी का लॉस हो गया है। यहाँ पे बिजली बन रही है भाई टर्बाइन पे पानी गिरा के, और उसमें 10% जो है फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से लॉस हो गया। तो ये बोला कि कितना पावर वो जनरेट कर पाएगा। ठीक है, तो जो उसका एक्चुअल पावर आएगा उसका 10% हमको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि उतना पावर ही जनरेट कर रहा है, यानी कि अपने टोटल पावर का 90% पावर ही वो जनरेट कर पा रहा है। तो आओ हम लोग पहले पावर निकालते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड, यानी पावर जो होता है वो होता है वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस, और फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से दिख तो रहा है कि मास बाई टाइम दे रखा है, केजी पर सेकंड तो मिल गया हम लोगों को, और डिस्टेंस भी मिल गया। अब हम लोगों को क्या पता लगाना है, ये एक्सेलरेशन को पता लगाना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा भाई, तो ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो है वो जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मास, तो मास बाई, क्योंकि यहाँ पे ये पहले तो दे ही रखा है मास पर एक्सेलरेशन। देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख रखा है ना एम और जी हो जाएगा, और ये एस बाई टाइम होता है। तो मास बाई एक्सेलरेशन ही तो केजी पर सेकेंड दे रखा था, तो इस यही चीज़ दे रखा है, तो बस सीधे पुट कर दो वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा 15 kg पर सेकेंड। जी का हम लोग 10 ले लेते हैं क्योंकि 10 दे रखा है, और डिस्टेंस का 60, और बाकी तो हो ही गया, टाइम तो पहले से था। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे लिए 15 छक 90, और 2 जीरो और, तो 0 और 0। ठीक है, तो जितना आया ये तो टोटल पावर जनरेट करेगा कब, जब फ्रिक्शनल लॉस नहीं होगा। लेकिन बोला है कि 10% लॉस चला गया, तो फ्रिक्शन लॉस चला गया 10%, तो इसकी एनर्जी लॉस चली गई। इसका मतलब क्या है, अब इतना का 90% ही पावर जो है इसका बना रहा है, 90% ऑफ, है ना, इसका 9000। ठीक है, तो इस 90% इसका हम लोग करते हैं, इसका 90%, 90 इंटू में 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 99 एंड 0 0, यानी कि इतना आंसर आने वाला है। 8.1 किलो वाट जो है इसका आंसर जाएगा। सी दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इफ द हार्ट पल्सेस 1 cc ऑफ अ सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 1 cc यानी 1 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन 1 सेकेंड अंडर द प्रेशर ऑफ दिस, तो कितना पावर हो रहा है हार्ट का। तो जो पावर होता है वो होता है वर्क डन बाई टाइम, एक तरीके से एनर्जी बाई टाइम। और हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, पी डेल्टा वी, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। वर्क डन जो होता है वो प्रेशर इंटू में वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, चाहे आगे हम लोग कहीं ना कहीं ये पढ़ेंगे ही, प्रेशर इंटू में चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन, जो वर्क डन होता है वो होता है प्रेशर। तो प्रेशर इसका कितना दे रखा है, 20,000 इंटू में वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब 1 ही cc का है, बाई टाइम तो 1 सेकेंड दे रखा है, और 1 cc का चेंज, 1 cc का मतलब होता है 1 मिलीलीटर। ठीक है, 1 cc इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है, और 1 मिलीलीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में कन्वर्ट, है ना, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिलीलीटर में 10⁻³ लीटर होता है, और 10⁻³ लीटर में जो होता है, और लीटर को हम लोग मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर का यूनिट है वो मीटर का -2 में है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ इरेज कर देता हूँ। तो प्रेशर इंटू में वॉल्यूम लिखना था ना, तो प्रेशर हो गया 20,000 इंटू में वॉल्यूम लिखना है, तो 1 cc यानी 10⁻³ लीटर, और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाता है, बाई टाइम 1 सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ 3 6, यानी
2 इंटू में 10⁻⁻², इसका मतलब 0.02 वाट जो है इसका आंसर चला जाएगा। इसका मतलब पाँचवा का जो आंसर चला जाएगा वो 1 आंसर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 10 kg मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v ऑफ अ 2 मीटर पर सेकेंड along a सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 8 मीटर दे रखा है। तो मान लो कोई 8 मीटर का रेडियस है, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, मान लो एक सर्कल है, ठीक है। उसका जो रेडियस है वो 8 मीटर का है, सेंटर से रेडियस जो है 8 मीटर का है, और इस पर ये बॉडी दौड़ रहा है 10 kg का है और 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो दौड़ रहा है, ठीक है। तो बोल रखा है कि कितना ये बॉडी पावर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, सिंपल सा लिखोगे पावर, भाई पावर ये फोर्स इंटू में इस वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। वेलोसिटी दे ही रखा है, फोर्स को हम लोग क्या कर देंगे, फोर्स को हम लोग मास इंटू में एक्सेलरेशन लिख देंगे और इंटू में वेलोसिटी लिख देंगे और एक्सेलरेशन को फिर से जो है वेलोसिटी बाई टाइम कर देंगे और ऐसे करके कर लेंगे। तो ये बहुत गलत तरीका है। क्यों? तो सबसे पहले पावर होता क्या है, पावर होता ही है कि भाई वर्क में एनर्जी में चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले और एनर्जी में चेंज या वर्क में चेंज किस चीज़ को शो करता है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज को शो करता है। तो यहाँ पे देखो कि क्या इस सर्कुलर मोशन में कहीं काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज ही नहीं हो पा रही है। तो हम लोग कहाँ से कह सकते हैं कि जो है वर्क डन हुआ, और मतलब वर्क डन में चेंज आ रहा है, और वर्क डन में अगर चेंज आया ही नहीं तो पावर प्रोड्यूस होगा कैसे। तो इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से इसका आंसर चला जाएगा वो बी चला जाएगा, दैट विल सॉरी डी चला जाएगा 0, दैट विल बी योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फोर्स ऑफ समथिंग दे रखा है एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ 4 सेकेंड प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स कितना जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पावर पूछा था, पावर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वर्क डन बाई कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स दे रखा है तो हम लोग क्या सिंपल से इस चीज़ों को फोर्स इंटू में वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। या हम लोग वर्क डन को फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो है सबसे पहले हम लोगों को वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। तो वर्क जो होता है वो होता है फोर्स वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये वर्क होता है। तो सबसे पहले वर्क निकालते हैं, फोर्स वेक्टर दे रखा है वो क्या दे रखा है उस चीज़ को देख के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे वर्क 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप कर देते हैं। तो 2 3 के 6 प्लस 3 4 यानी कि 12 प्लस 5 के 20 है ना, 12 6 18 20 10 30 38 हो गया, यानी वर्क डन हमारा निकल गया 38। अब पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, पावर होता है वर्क डन बाई टाइम 38 और टाइम कितना था 4 सेकेंड, 4 सेकेंड दिया था। तो यहाँ पे जो आंसर चला जाएगा 2 दूनी के 4 और 19 दूना के 38 9 दूना के 18 9.5, यानी कि जो पावर आने वाला है वो आपका 9.5 आने वाला है। तो इसी वजह से जो आंसर जाएगा वो आपका जाएगा ए, दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 2 kg इज प्रोजेक्टेड एट 20 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, पावर कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एट इट्स हाइट पर, ठीक है। कोई भी बॉडी था जिसको फेंक दिया गया है 60 डिग्री से, और ये पूछा है कोई पर्टिकुलर मास से, ये जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा जब टॉप पहुंचेगा उस दौरान ये पावर क्या जनरेट करेगा। तो पावर का जो एक्सटेंडेड वर्जन होता है फोर्स वाले में, दैट इज फोर्स इंटू में वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब हम लोग को पावर का चेंज तो पढ़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, वर्क चेंज होगा तो टाइम चेंज होगा। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं एफ बी कॉस थीटा, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं। टॉप पे हम लोग जानते हैं कि एक ही वेलोसिटी का कंपोनेंट बचता है, दैट इज यू कॉस थीटा, थीटा जो है वो 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसको एक लगा रहा है ग्रेविटी। हम लोग जब भी इसका सिमुलेशंस देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का तो ऐसा ही होता है क्योंकि नीचे हमेशा हर टाइम ग्रेविटी चाहती है
जो वर्टिकल स्पीड है उसको मेंटेन करती है नीचे की ओर फोर्स लगा के, और आज जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो उसको आगे की ओर ढकेल रहा है, तभी तो प्रोजेक्टाइल बन रहा है। तो इस सिचुएशन में फोर्स नीचे लग रहा है एंड स्पीड उस साइड है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस वजह से यहाँ पे कुछ भी हो, कॉस जो है 90 हो जा रहा है। कॉस थीटा ये किस चीज़ का थीटा है भाई? फोर्स और वेलोसिटी के बीच का थीटा है, यानी कि एंगल। और हम लोग तो जानते हैं कि कुछ भी हो, cos 90 हो, cos 90 की वैल्यू होती है 0, और कुछ भी हो उसमें 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जनरेटेड भी 0 ही होगा। तो जिसका आंसर जो आ जाएगा वो डी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, subscribe to my YouTube channel and press the bell icon which is present here.